गीता के 13वें अध्याय का सार। इस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग कहा गया है, क्योंकि भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि क्षेत्र इस शरीर को कहा गया है और क्षेत्रज्ञ जो आत्मा है उसको कहा गया है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस शरीर में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को तत्व से जानने वाला ही ज्ञानी है, क्योंकि यह आत्मा इस शरीर में रह कर के भी इसके पाप कर्मों से या सकाम कर्मों से लिप्त नहीं होता है। जैसे आकाश व्याप्त है सभी जगह, इसमें चलने वाले सुगंधित वायु हो या दुर्गंधित वायु हो, आकाश उससे लिप्त नहीं होता है, न सुगंधित वायु को ले रख पाता है न दुर्गंधित को रखता है। उसी प्रकार से इस क्षेत्र में रहने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा जो है, प्रकृति के द्वारा तीनों गुणों से प्रभावित हुए, कुछ लोग सात्विक प्रकृति के हैं, कुछ लोग राजसिक प्रकृति के हैं, कुछ लोग तामसी प्रकृति के हैं। तो इन प्रकृति में रहने के कारण इन तीनों गुणों को धारण करते हैं और उसी के अनुसार कर्म करते हैं और उसी कर्म के अनुसार अनेक योनियों में, अलग अलग योनियों में जाते हैं। इसमें आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। इस प्रकार जो आत्मा को जानता है वही असली तत्वदर्शी है। इस प्रकार से अर्जुन को भगवान समझाते हैं कि आत्मा को जानना ही परमात्मा को जानना है, और यह आत्मा अलग अलग दिखते हुए भी सभी प्राणियों में यह अलग अलग दिखता है, लेकिन अलग अलग दिखलाई पड़ते हुए भी एक ही आत्मा सब में विराजमान है। इसलिए भगवान गीता में समझाए हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, यानी सभी प्राणियों में आत्मा के रूप में देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, और सब में मुझ आत्मा को ही देखता है। तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, न उसके लिए मैं अदृश्य होता हूँ और न वह मेरे लिए अदृश्य होता है। यानी तत्व से मुझको जान करके परम गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस
संसार में रहते हुए भी और प्रकृति और परमात्मा के अलग अलग तत्व से जो जान जाता है, वास्तव में वही ज्ञानी है और वही मुझे प्राप्त करता है।